हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, पिछला क्लास में आपने देखा होगा कि हमने डाटा स्ट्रक्चर का कुछ ऑपरेटर्स थे, उन सभी के बारे में आप सभी को बताए थे कि इनके कौन कौन से ऑपरेटर्स इनमें यूज होते हैं, जो आगे चलकर आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। बाकी बात फिर हमने बताए थे कि जो नेक्स्ट क्लास हम लोग की होगी उसमें हम लोग एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी चैप्टर वाइज चैप्टर है। तो जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो फिर इसकी डिटेल्स पूरी आएगी। बट अभी यहाँ पे हम लोग इसकी डिफिनेशन जो है उसके बारे में समझेंगे कि एरे कैसा होता है, क्या होता है, स्टैक क्या होते हैं, क्यू क्या होते हैं और लिंक लिस्ट क्या होते हैं, कैसे हम लोग डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी में यूज करते हैं। इन सारे के मतलब अभी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। बाकी बात इसकी जो पूरी क्लास जो होगी वो चैप्टर वाइज चैप्टर होगी। तो गाइज, पिछला क्लास में आपने देखा होगा कि हमने यहाँ तक बता दिए थे, जो लीनियर या नॉन लीनियर थे यहाँ तक हमने बता दिए थे, और इनके जो ऑपरेटर्स थे वो हमने बताए थे। क्योंकि आपको यहाँ पे जो आपका यहाँ नंबर दिया गया है, जो एरे, क्यू या स्टैक या लिंक लिस्ट, इनमें जो ऑपरेशंस प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है, जो ऑपरेशंस इनके हैं प्रयोग किए जाएंगे, जो ऑपरेटर प्रयोग किए जाएंगे, उनको जानना ज़रूरी था। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको पहले बता दिए। तो आज हम लोग सबसे पहले एरे समझेंगे क्या होता है, फिर क्यू, फिर स्टैक, फिर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एरे समझते हैं कि एरे होता क्या है। ठीक है, तो गाइज, एरे जो है यहाँ पे देख सकते हैं, एरे एक क्या है, नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। कैसा है? एरे एक नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। आप सभी को पता है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि आपको अगर डिफिनेशन लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपसे एरे पूछ दिया जाए कि एरे क्या होता है, तो एरे का आप यहाँ पे सिंपली कहेंगे कि एरे जो है एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। कैसा है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि नॉन लीनियर में ट्री और ग्राफ आते हैं, तो इससे बाद में हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका एरे हो गया, क्यू हो गया, स्टैक हो गया, ये तीनों क्या है, नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज़ उससे ही कुछ रिलेटेड आपके पहले डिफिनेशन बनते हैं, फिर बाकी बात आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एरे एक नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक समान यानी सिमिलर डेटा आइटम्स का समूह होता है। कैसा? सिमिलर डाटा आइटम्स का। ठीक है, अर्थात यह सिर्फ एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करता है, एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करता है जो हमारा एरे होता है, यानी ये सिमिलर डाटा आइटम का समूह होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि या तो यह सिर्फ सभी इंटीजर डेटा को स्टोर करेगा या फिर सभी फ्लोटिंग पॉइंट को। अब इंटीजर क्या होता है? जैसे इंटीजर वैल्यू क्या होगी, अगर आप सभी से पूछा जाए कि इंटीजर वैल्यू क्या होगी, तो इंटीजर वैल्यू आपका हो जाएगा आपका 1, 2, 3, ये सब इंटीजर वैल्यू हैं। हाँ, और अब अगर यहाँ पे फ्लोटिंग की बात करें तो फ्लोटिंग में आपका क्या है, जैसे कि 1.5 हो गए, यानी जो पॉइंट में होंगे वो आपके फ्लोटिंग नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, और जो सिंगल में होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंटीजर वैल्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि या तो यह सिर्फ मतलब इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा या तो फ्लोटिंग पॉइंट्स को, यानी दोनों को स्टोर नहीं कर सकता। एरे क्या है? एरे एक ऐसा सिमिलर डेटा आइटम्स है जो एक ही टाइप के यानी सिर्फ एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करता है। इस बात को समझेंगे सभी लोग, या तो इंटीजर टाइप का कर सकता है या तो फ्लोटिंग टाइप का कर सकता है। तो ये मेन पॉइंट थे इसके, जो आप सभी को जानना था। बाकी बात, यहाँ पे एरे डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग डेटा ऑब्जेक्ट के समूह को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे एरे एक स्टैटिक्स, हमने बताए थे स्टैटिक और डायनेमिक दो बताए थे। तो यहाँ पे जो एरे है, एरे एक आपका स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, अर्थात हम केवल कंपाइल टाइम में ही मेमोरी को एलोकेशंस करते हैं। ठीक है, रन टाइम में बदल नहीं सकते हैं, यानी जब रन टाइम होता है उस समय इसको बदल नहीं सकते हैं, इसके कंपाइलर टाइम में ही मेमोरी को एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था। तो एरे, आई होप कि जो एरे है क्या है आपने समझ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम आप सभी को बता देते हैं कि एरे एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके एक वेरिएबल में एक ही समय में एक समान डाटा टाइप के एक से अधिक डाटा आइटम स्टोर किए जा सकते हैं, यानी सिमिलर होना चाहिए इसमें। जो इनके डाटा है, अगर इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर होना चाहिए, अगर फ्लोटिंग टाइप का है तो फ्लोटिंग होना चाहिए। ठीक है, यानी एक ही टाइप के डाटा को स्टोर कर सकता है। इसमें स्टोर सभी डाटा आइटम का एक ही नाम होता है, लेकिन उनका इंडेक्स अलग अलग होता है, जिसकी सहायता से हम एरे के सभी डाटा आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि जो डिफिनेशन है आप समझ गए होंगे। एरे को सिंपली भाषा में एक मतलब एक ही
प्रकार के जो इनके डाटा आइटम होंगे उन्हीं को स्टोर किया जाएगा, या तो इंटीजर हो सकता है या तो फ्लोटिंग हो सकता है। तो ये है एरे का डिफिनेशन, ठीक है। अगर हम एरे के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा बात करें आपको, तो यहाँ 3 टाइप के आपको पढ़ने को मिलेंगे जो चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। जब आप सभी को चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 3 टाइप के टाइप पढ़ने को मिलेंगे, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। इसमें 1 सब्सक्रिप्शन होते हैं, इसमें 2 सब्सक्रिप्शन होते हैं, इसमें 3 होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी जैसे प्रोग्राम कैसे बनते हैं, इनके जो प्रोग्राम है किस टाइप से बनते हैं, ये सारे के सारे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें मतलब डिसाइड करेंगे। तो अभी बस यहाँ पे आपको एरे क्या होता है आप समझ गए, और जो इसके पार्ट हैं ये आपने समझ लिया, ठीक है। तो बस इतने ही इम्पोर्टेंट था इस फर्स्ट चैप्टर में, क्योंकि अभी बेसिक जानना है, बाकी बात इसकी जो पूरा डिटेल है वो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे आप सभी, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं स्टैक का, ठीक है, कि स्टैक क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर में स्टैक क्या होता है, तो स्टैक एक विशेष प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लिफो किस पे, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस बात को सभी लोग याद रख लेना, लिफो के सिद्धांत पर वर्क करता है। अभी लिफो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। लिफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका कहने का मतलब है, आपको अभी फिगर के माध्यम से समझाएंगे तो आप सभी लोग समझ जाएंगे, अर्थात वह आइटम जो कि सबसे अंत में ऐड किया जाता है और उसे सबसे पहले रिमूव कर दिया जाता है। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंत में उसको ऐड करेंगे और सबसे पहले क्या कर देंगे, रिमूव कर दिया जाता है, तथा जो आइटम सबसे पहले ऐड किया जाता है उसे सबसे अंत में रिमूव किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप सभी लोग फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझेंगे, जैसे जिस आइटम को यहाँ पे ऐड किया जाएगा, ठीक है, जिस आइटम को यहाँ पे ऐड किया जाएगा उस आइटम को सबसे लास्ट में डिलीट किया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग पुश और पॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। पुश पॉप कैसे होता है, ये जब इसकी प्रोग्राम एल्गोरिदम जब आप सभी को बताएंगे तो वहाँ पे आप सभी को क्लियर आउट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नंबर हमने स्टोर किया 5, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हमने यहाँ पे स्टोर किया 5, तो ये नंबर लास्ट में, अभी इसमें जितने भी नंबर यहाँ पे स्टोर होंगे वो लास्ट में, मतलब ये नंबर जो है ये लास्ट में आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से पुश एंड पॉप का जो है इस तरह से होता है, ठीक है। स्टैक यहाँ पे स्टैक में किसी आइटम को डालने यानी ऐड तथा रिमूव यानी हटाने के लिए सिर्फ एक एंड होता है जिसे हम टॉप एंड कहते हैं। इसमें केवल टॉप एंड से ही आइटम को ऐड और रिमूव किया जाता है, यानी जो ये लेवल है यहाँ पे आपका जो फ्रंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यहीं आपका मतलब यहीं से आपको डाटा आइटम्स को पुश भी करना होता है और पॉप भी करना होता है, माने आपको यहाँ पे ऐड भी करना होता है और एंड भी ऊपर से ही करने होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर में जो स्टैक होते हैं कैसे वर्क करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसकी डिफिनेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसको PDF वगैरह चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, तो आप लोग आसानी से ले सकते हो, पढ़ सकते हैं। यदि लिस्ट ऐसा हो जिसमें इंसर्शन और डिलीशन का कार्य केवल एक ही स्थान से होता हो, ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन माने इंसर्ट और डिलीट दोनों एक ही स्थान से कार्य होता हो, इस प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर को स्टैक कहते हैं। आपको डिफिनेशन लिखना है तो स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स को जिस ओर से इंसर्ट किया जाता है उसी से वहीं से क्या किया जाता है, डिलीट किया जाता है। इसमें एक ओपन एंड एक क्लोज एंड होता है। तो आप लोग इस फिगर के माध्यम से समझ गए होंगे कि हम लोग जो स्टैक होता है उसमें ऊपर से ही क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग पुश पॉप करते हैं, यानी ऊपर से ही इंसर्ट करते हैं यहाँ पे नंबर को और ऊपर से ही डिलीट करते हैं। तो एक ही इसका रीज़न है स्टैक को पहचानने के लिए, जो आप सभी को पता हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा है क्यू। अब क्यू क्या होता है, क्यू कैसे काम करता है, तो उसको थोड़ा सा समझेंगे। स्टैक जैसे आपने समझा उसी तरह क्यू का है। तो क्यू भी एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और यह फीफो और लिफो था, ठीक है। ये फीफो यानी फीफो का मतलब है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर वर्क करता है, ठीक है। फीफो सिद्धांत पर वर्क करता है। फीफो का मतलब यहाँ पे पूरा दिया गया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अर्थात वह आइटम जो कि सबसे पहले ऐड किया जाता है और वह आइटम सबसे पहले रिमूव किया जाता है। उसमें क्या किया जाता था कि सबसे पहले जो ऐड किया जाता है वो सबसे लास्ट में रिमूव किया जाता था, ठीक है।
उसमें जब अभी हमने जो स्टैक पढ़ा है उसमें हमने क्या बताए थे कि उसमें सबसे पहले जो आइटम ऐड किया जाता था उसको सबसे लास्ट में डिलीट किया जाता था, लेकिन यहाँ पे आपका जो क्यू है इसको सबसे पहले ऐड किया जाता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, रिमूव भी किया जाएगा, ठीक है। वह आइटम जो कि सबसे अंत में ऐड किया जाता है उसे अंत में ही रिमूव किया जाता है, यानी इसमें अगर जो अंत में ऐड किया जाएगा उसी को अंत में ही रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ एग्जाम्पल समझने हैं तो आपको इस तरह से कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो आपका क्यू होंगे, ठीक है। यहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाएगा, इसको हम लोग फ्रंट बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने एक डाटा को स्टोर किया, ठीक है, यहाँ पे डाटा को स्टोर किया या यहाँ पे ऐड किया, तो हम लोग डाटा को यहीं से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमने 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ पे हमने नंबर को ऐड करने के लिए बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे मान लीजिए 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब हम लोग को अगर डिलीट करना है किसी भी डेटा को तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से डिलीट करेंगे, जहाँ से हमने ऐड किया था, ठीक है। जहाँ से हमने ऐड किया था वहाँ से हम लोग डिलीट करेंगे, यानी जो लास्ट में है उसको लास्ट में ही डिलीट करेंगे। तो इस बात को समझेंगे, ये आपका क्यू में है। एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं, जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 5 है, ये नंबर है आपके यहाँ पे डाटा स्टोर हुए हैं। तो हमने क्या कहा कि जो आपका क्यू है, ठीक है, जो आपका क्यू है वो पहले जो जुड़ेगा, पहले जो ऐड होगा पहले वही रिमूव होगा। तो यदि यहाँ पे हमने तो 1 2 3 4 ऐड कर दिया, अब हमको रिमूव करना है तो यहीं से रिमूव होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो फ्रंट है यहीं से आपका रिमूव होगा, फिर ये रिमूव होगा, फिर ये इस तरह से रिमूव होगा। लेकिन उसमें क्या होता था कि आपको जैसे यहाँ पे फर्स्ट हमने ऐड किया, लेकिन ये फर्स्ट में ऐड किया है बट ये लास्ट में जाकर डिलीट होता था, ठीक है। तो बस थोड़ा सा यही अंतर है, उसमें उसका लिफो बोला जाता है और यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा, फिफो, ठीक है। इसको बोलते हैं फिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये था इसका डिफिनेशन। अगर आपको और कुछ अच्छे से लिखना है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा क्यू है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा क्यू है एक अब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर है जो स्टैक की तरह ही होता है, परंतु क्यू में दोनों एंड खुले रहते हैं, जबकि स्टैक जो है उसमें केवल टॉप एंड ही खुला रहता है। यहाँ पे कहा जा रहा है मेन डिफरेंट जो है, इसका मेन डिफरेंट बताया जा रहा है कि जो हमारा क्यू है, ठीक है, जो हमारा क्यू है वो दोनों तरफ से खुला होता है। हम लोग दोनों तरफ से खुला होता है, उसका अगर फर्स्ट पार्ट हो तब भी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हो या एंडिंग पॉइंट हो, दोनों तरफ से खुला होता है। लेकिन जो हमारा स्टैक होता है बेसिकली एक ही तरफ से इसकी खुला होता है। अगर उसको टॉप एंड बोले या फिर पुश पॉप जो भी करना है वो हमारा टॉप से ही होता है, यानी सबसे ऊपर से ही होता है। अगर हम लोग को अगर किसी भी डाटा को ऐड करना हो तो यहीं से करेंगे, और अगर डिलीट भी करना हो तो यहीं से करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें मेन बेसिकली डिफरेंट है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि स्टैक और जो क्यू है उसमें क्या डिफरेंट है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट भी एक क्या है, नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। जो लिंक लिस्ट नोड्स के समूह मिलकर बना होता है। प्रत्येक नोड के दो भाग होते हैं, पहला भाग डाटा का होता है और दूसरा जो होता है पॉइंटर का होता है। पहला किसका होता है, डाटा का होता है, दूसरा किसका होता है, पॉइंटर का होता है। लिंक लिस्ट का पॉइंटर भाग अगले नोड्स के एड्रेस को होल्ड करता है। लिंक लिस्ट जो है वो पॉइंटर के जो भाग होते हैं उनके अगले जो नोड्स होते हैं उनके जो एड्रेस होंगे उनको क्या करता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा नोड्स हैं, ठीक है, नोड्स का प्रयोग डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, माने एक स्थान पे रखने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग लिंक लिस्ट की अगर परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे लिंक लिस्ट एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो लिंक लिस्ट नोड्स के समूह से मिलकर बना होता है। प्रत्येक नोड्स के दो भाग होते हैं, पहला भाग डाटा का होता है और दूसरा हमने पॉइंटर का बताया। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जो हमारा लिंक लिस्ट है इसके दो नोड्स होते हैं, पहला तो आपका डाटा का भाग होता है, दूसरा हमारा पॉइंटर का भाग होता है। लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ और रन टाइम में बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ खास बातें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी लिंक लिस्ट की, ठीक है। बाकी बात आपने जो स्टैक, क्यू, एरे ये सारे के सारे आपने समझ गए होंगे, ठीक है। तो
कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। एक भी कोई डाउट नहीं होगी उसमें, आप क्लियर से कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे, और वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब हमारा जो नॉन लीनियर है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्री और ग्राफ के बारे में, किस तरह से बनते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में, और इसकी जो डिफिनेशन है ये हम लोग समझेंगे यहाँ पे। देन फिर जो लास्ट है हमारा प्रिमिटिव, तो इसके बारे में हम कुछ बता देंगे। जो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और पॉइंटर है आप सभी का, तो इनके बारे में कुछ कैरेक्टर हैं उसको हम आप सभी को बता देंगे। तो 2 दिन और वीडियो पहला चैप्टर के चलेगी, इसके बाद फिर हम लोग एरे से फिर से स्टार्ट करेंगे जो आपका चैप्टर है एरे से, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।